अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सबका ये लाइव वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। और आज हम जो है बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं, और वो ये है कि हमारे हैदराबाद के एक मशहूर रैपर का जो है कुछ वीडियो लीक हुआ। एमएमएस कुछ लीक हुआ, उसके ऊपर जो है ना काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाई हैं। तो हम सोचे कि जो है हम भी इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। और इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जो है हैदराबाद से अदनान कमर साहब भी है, जो माशाल्लाह काफ़ी मशहूर मशहूर शख्सियत है। और अदनान कमर साहब का भी वीडियो आया था, कल आया था वीडियो। और एक इत्तेफाक की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10-15 दिन पहले मैं भी एक लाइव वीडियो किया था इसके ऊपर, क्योंकि ये जो है कई नौजवान बच्चे इसके अंदर फंस रहे हैं, इस स्कैम के अंदर। तो बहरहाल हमारे हैदराबाद से जो है सोशल एक्टिविस्ट अदनान कमर साहब, जो काफ़ी मशहूर है और काफ़ी लोग जानते भी माशाल्लाह अदनान कमर साहब को। तो अदनान कमर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है भाई? खैरियत से? कैसी है तबीयत वगैरह आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। ज़ाहद तकवीर भाई। जी जी। तो और बड़े मतलब आप मैं सुनाइए, आप अपनी इतनी बिजी मसरूफियत में माशाल्लाह आप भी जो है सो रोजमर्रा के हालात हैदराबाद में जो करंट अफेयर्स चलते हैं नौजवानों के ताल्लुक से, तो आप भी इस पे फोकस कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि माशाल्लाह आप भी नजर जमाए बैठे हैं। देखिए, आप दुनिया में कहीं भी हो, या आप अमेरिका में हो या सऊदी में, दुबई में, हैदराबादी जो रहता, हैदराबाद में दिल रहता उसका। समझ रहे जी जी हैं? जी। तो बहरहाल ये क्या है मालूम है, सुबह शाम कोई ना कोई व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ डिस्कस करता और भेजता कि भाई जहाँ पे ऐसा हुआ। अ, इसके ऊपर जो है ना लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, अपन जो है लोगों को बताना ये चीज़। तो अक्सर लोग जो है ये चीज़ लेके जो है डिस्कशन चलते रहता है। तो मैं सोचा कि जो है एक हमारे जो यूथ है, हमारे जो यंगस्टर्स है, उनके लिए जो है ना एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए इस टॉपिक को लेके। सही सही। तो ये बताओ कि जो है, मैं सुना कि हैदराबाद में काफ़ी लोगों के साथ ये स्कैम हुआ। जी जी। तो इस पे थोड़ा आप जो है जिक्र करके क्या है। ज़ाहक तनवीर भाई, पहले तो मैं आपके सारे व्यूवर्स के सामने आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि माशाल्लाह ये वीक में आपने एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी के साथ इंटरव्यू किया है। तो माशाल्लाह आपकी और आपका जो मिली क्रॉनिकल जो प्रोजेक्ट है, जी जी। वो जो जिस तेजी से माशाल्लाह वर्ल्ड वाइड आगे जा रहा है। आप अल्हम्दुलिल्लाह। रिसेंटली जो यूएस के डिफेंस इंटेलिजेंस ऑफिसर का जो इंटरव्यू करे हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट के हालात पे, ट्रम्प के जो एडवाइजरी बोर्ड मेंबर रहे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जी। माशाल्लाह आप, और अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। आमीन आमीन। बारकल्लाह भाई। बहुत जी बहुत जी। शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह खैर। आपके जैसे भाइयों की दुआ है और सपोर्ट है और मोटिवेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह मौका बन गया, और जो है इस तरह से उसके साथ पैनल डिस्कशन करने का मौका मिला। मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये होएगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हालात ऐसे पेश करे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है कि उसके साथ बैठ के उसके जहन में ये बात तो हम अल्हम्दुलिल्लाह डाल सके कि जो है मुसलमानों का और टेररिज्म से कुछ लेना देना नहीं है। सुभान अल्लाह। देखिए, बस ये अल्लाह की आपके तरफ पास से भी अल्हम्दुलिल्लाह। वही वही सोशल मीडिया है, आपके पास भी माशाल्लाह वही मीम्स है। आप भी सोशल मीडिया के थ्रू ही, इंटरनेट के थ्रू ही आगे बढ़ रहे हैं। तो हम जैसे नौजवानों को, आप जैसे लोग इंस्पिरेशन है माशाल्लाह। आप लोग एक सही गाइड है। इसको सही तरीके से कैसा इस्तेमाल करना, इसको जो है सो कैसा हमारे कम्युनिटी के लिए, हमारी कौम के लिए कैसा प्रोडक्टिव यूज करना, माशाल्लाह आप लोग एक राह बता रहे हैं। बहुत-बहुत खुशी होती है आप जैसे लोगों से मिल के, आप जैसे लोगों से कांटेक्ट में रह के। बारकल्लाह। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके भी जो है काफ़ी एक्टिविटीज हम देखते रहते हैं, और आपके काफ़ी जो माशाल्लाह जो आप ओपनली जो आप बात करते कई इश्यूज को लेके, बिना डरे बिना झिझके। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत सारे आपके सियासी व्यूज है जो ज़रूरी नहीं है अग्री करना। हो सकता मेरे भी बहुत सारे ऐसे सियासी व्यूज से आप अग्री नहीं कर सकते, मगर एंड ऑफ द डे हम जो है एक ही मिल्लत के हैं, एक ही कम्युनिटी के हैं। तो हमको मिलके जो है
एक प्रोडक्टिव वे में जो है ना चीज़ों को आके लेके जाने का है। सही सही जी सही। जी। तो तो अब जी। मैं यही बोलूंगा कि आप जो सवाल किए थे कि ये जो स्कैम्स हैदराबाद में खास तौर पे हो रहे हैं, बेशक पिछले महीने मेरे पास 3 ऐसे विक्टिम्स आए थे, मुसलमान अच्छा। भाई, बहुत सीधे साधे शरीफ जमाती लोग, हम्म। लेकिन इस जाल में फंसे, बहुत बुरी तरीके से फंसे, जिसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार हो गए, यहाँ तक के सुसाइड करने का इरादे कर लिए थे। तो ये हम्म आम होते जा रहा है, आम लोग इसके विक्टिम बनते जा रहे हैं, और मेरी नजर में अब बड़े यूट्यूबर्स भी, रैपर्स भी इसका शिकार बन रहे हम्म। देखिए इसके ऊपर जो है, मैं समझता हूँ 3 साल पहले तकरीबन 2018 में मेरे खास दोस्त फोन करके जो है ना बिल्कुल रोने लग के बोले कि भाई इस तरह से जो है कॉल आया, और कॉल पे जो है ना कोई इस तरह से मेरी रिकॉर्डिंग हो गई, ये हुआ वो हुआ। तो बहरहाल मैं यही मशवरा दिया कि भाई देखिए आप अनजाने में गलती कर दिए तो अल्लाह से तौबा कर लीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी इज्जत बचा लेगा। तो ये असल में पुराने स्कैम्स है, पहले जीमेल पे आते थे स्कैम्स इस तरह से कि भाई हम जो है इतना पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, इतना हम करना चाह रहे हैं, आप जो है हमसे कांटेक्ट करिए इस तरह से। फिर उसके बाद जो है अपने ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के जो है स्कैम्स होना शुरू हुए। इसी तरह से ये भी एक लेटेस्ट स्कैम है जो शकीला वीडियो चैट स्कैम है इस तरह से। और हैं। इसके जी, ऊपर जो ये है मैं तकरीबन, जी जी बोलिए। जी जी कंटिन्यू। मैं इसके ऊपर तकरीबन जो है 3 या 4 साल पहले एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखा था, उस पे ये लोग बताए कि मोराको से, रशिया से या ईरान से ये स्कैम्स चलते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, आपका वीडियो जो है एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो रहता लड़की का, वो प्ले करते हैं और आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी जो है अपने कपड़े जो है निकालो। तो जैसा आप अपने कपड़े निकालते तो ये पूरी वीडियो वो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद जो है फिर आपको मैसेज करके बताते हैं कि भाई इतने पैसे दे दो वरना हम आपकी वीडियो जो है लीक कर देंगे, व्हाट्सएप पे लीक कर देंगे, फेसबुक पे आपके रिश्तेदारों को हम टैग करके जो है ना ये वीडियो लीक करेंगे इस तरह से। तो बहरहाल अगर अनजान लोग हैं, गुमनाम लोग हैं, ऑब्सक्यूर लोग हैं तो फिर खैर उनका तो अलग मसला है, फेसबुक बंद कर दिए गायब हो गया अलग बात है। मगर जो मारूफ या मशहूर लोग हैं, अगर वो इस तरह से स्कैम में फंस रहे हैं तो ये तो जो है ना बड़ा बड़ा बहुत बड़ा मसला है। एक तो उनके पेरेंट्स के लिए बेइज्जती हो जाती है, फिर एक उनके लिए, फिर एक माशरे के लिए। बहरहाल एक अच्छी बात यह है कि ये लड़का जो है लीगल अथॉरिटीज़ की हेल्प लिया, एक अच्छी बात है कि भाई जाके फौरी लीगल अथॉरिटीज़ में इन्फॉर्म कर दिया। उसका तो ये क्लेम है कि भाई ये फेक वीडियो था, फेक है ओरिजिनल है एक अलग मौजू है, एक अलग टॉपिक है। मगर एक मैं बात यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ये लड़के की मीम्स बनाना शुरू करें। तो ये क्या है भाई, मेरे को तो अच्छा नहीं दिखा मीम्स बनाना। भाई जी एक जी। बच्चा है गलती कर दिया, हाँ भाई ठीक है, गलती इंसान से होती किससे नहीं होती, ठीक है। अब देखिए, ये जो यहाँ पे जो चल रहा है मीम्स का, फिर ये जो सेलिब्रिटी कल्चर आ जा रहा है, टिकटॉक स्टार्स, यूट्यूबर्स, ये हम्म जो अपने आप को बहुत ज्यादा हाइप बना लेके अपने आप को जो है सो बहुत बड़े समझ रहे हैं, तो इनके हेटर्स भी या फिर इनके नापसंदीदा लोग भी लिमिट्स क्रॉस करके ये सब कर रहे हैं। और ये जो स्कैम चल रहा है यहाँ पे, आपने जैसा कहा कि मोरक्को में, ईरान में, रशिया में ऐसा हुआ करता था। यहाँ पे भी झारखंड, ओडिशा, बिहार, हाँ यहाँ के जो सो स्कैमर्स जो है ना, सेम वही चीज यहाँ इंडिया में कर रहे हैं। और इसका अगर आप वाकई में देखना चाह रहे, तो नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री है, हम्म जमतारा बोल के। इसमें हम्म जो सो बहुत बड़ा खुलासा किया गया है कि कैसे ये यंग यंग माइंड्स है, यंग बच्चे हैं, पैसे कमाने की खातिर हम्म ऑनलाइन स्कैम्स और फ्रॉड्स कर रहे हैं। तो हम्म नेटफ्लिक्स पर जमतारा बोलकर जो ग्रुप है, वही ग्रुप इसी के पीछे है। और हम्म। इसको सेक्सटॉर्शन कहा जा रहा है। अच्छा। मतलब आप सामने वाले को सेक्सुअली अट्रैक्ट करके फिर उसको जो है सो आप फंसाओ, उससे पैसे तोड़ने की कोशिश करो, तो ये सेक्सटॉर्शन हो रहा है यहाँ पर। और खास तौर पे हमारे लोग, मासूम लोग इसमें फंस रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। लोग समझ रहे कि तन्हाई में चलो कर ले रहे, जो कि गलत है।
कुछ होने वाला नहीं है। फिर जब ये दूसरे फेमस लोगों लोग इसमें फँस जा रहे हैं, तो अब लोगों के सामने आ रहा अब लोगों के हम्म। सामने आ रहा, फिर उसके मीम्स भी बन रहे हैं। वो मीम्स की एक अलग दुनिया है, वो लोग अपने काम कर रहे, ये लोग अपने काम कर रहे। तो ये सब देख के आपके जैसे, मेरे जैसे जो आम लोग हैं, हम जो आम मुसलमान हैं, हमारा ये यूट्यूबर से कोई लेना-देना नहीं है। हमारा ये जितने भी ये जो गंदगी चल रही है, गिच्चियाँ चल रहे इसमें, तो हम कैसे इसमें ऐसे मुआशरे में, ऐसे फ्रॉड्स में, स्कैम्स में हम कैसा बच के रहना। आप तो माशाल्लाह 3 साल पहले ही इस पे जो है सो रिसर्च करे हुए हैं, देखे हुए हैं। तो आप क्या नसीहत देंगे आज के नौजवानों को इन सब गंदगी के ऊपर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई पब्लिक में वो वीडियो लीक हो या ना हो, ठीक है, एक सेकेंडरी चीज़ है। मगर खैर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा मुत्तकी हूँ, परहेजगार आदमी हूँ, इस तरह से नहीं है। इंसान से हर एक से गुनाह होता है तन्हाई में। मगर हमको कोशिश ये करना चाहिए कि भाई चाहे आप तन्हाई में हो या फिर आप जो है पब्लिक में हो, तो गुनाह को गुनाह के एतबार से देखना है। भाई गलत है तो गलत है, चाहे मैं अकेले में करूँ या तन्हाई में या फिर पब्लिक में करूँ। और दूसरी बात यह है कि ये जो सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया का आज का जो दौर चल रहा, इसके ऊपर कई, आप समझते लड़की है मगर लड़का रहता है, कई ऐसे आईडीज होते हैं लड़कों के, उसके पीछे लड़कियां होती हैं। तो इसमें बेसिकली एक चीज़ क्या है कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर यकीन करना ज़रूरी नहीं है, यकीन नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये बोलूँगा कि भाई सोशल मीडिया को एज अ सोशल मीडिया यूज़ करिए, यानी इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म है, व्यूज एक्सप्रेस करने का एक प्लेटफॉर्म है, ओपिनियन क्रिएशन का एक प्लेटफॉर्म है। तो इसको आप उसी तरीके से यूज करिए। आप ये प्लेटफॉर्म को जो है आप पर्सनल लाइफ में आने मत दीजिए किसी भी एतबार से। यानी मैं देखता हूँ, इनफैक्ट मैं खुद भी करता था इस तरह से, कहीं होटल में बैठे हैं तो आप खाने की फोटो डाल दिए। मैं समझता हूँ कि भाई मेरे बच्चों की फोटो में नहीं डाल के अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6-7 साल हो गया होगा, तो मैं कभी किसी बच्चे की फोटो नहीं डाला मैं अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया के ऊपर। और देखते हैं हम लोग के भाई कई छोटे बच्चों के भी फोटोज जो है ना लोग सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। तो इससे होता क्या कि जो पेडोफाइल्स रहते हैं, बच्चों के फोटोज निकाल के जो है ना उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। आपके प्रोफाइल पे भी जो है ना बहुत सारी जो है ना इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल होती है, तो उसका भी जो है ना गलत इस्तेमाल होता है। तो नौजवानों के लिए सबसे पहले तो नसीहत ये है कि भैया देखिए, आज के दौर में बगैर सोशल मीडिया के आप नहीं रह सकते। या तो ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, या तो फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो है ना लिंक्डइन इस्तेमाल करते हैं, या तो व्हाट्सअप इस्तेमाल करते हैं, कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करते हैं ना भाई आप। तो इसमें सबसे बेसिक चीज़ ये है कि भाई जिस हद तक यूज़ करना है उस हद तक यूज़ करिए। अब व्हाट्सएप का प्राइवेसी का मसला आ गया था, आपको याद होगा, तो पब्लिक ऐसा रिएक्ट करना शुरू कर दी जैसा कि जो है ना इनका डेटा लेके जो है मार्क जुकरबर्ग जो है न्यूक्लियर रॉकेट साइंस जो है ना बनाने वाला है। बस अब पब्लिक ऐसा रिएक्ट कर रही थी, भाई हमारा डेटा चोरी हो जाता, हमारा डेटा चोरी हो जाता। ऐसा कौन सा खास डेटा था भाई? ऐसा कौन सा खास डेटा जो है ना पब्लिक के फोन में है? तो हम जो है अक्सर एक तो काम की बात करते नहीं, फजूल चीज करते हैं। और वो फजूल चीज भी ऐसी करते हैं कि उसके अंदर हमारी पर्सनल चीजें काफी चली जाती है। जी, तो वो चीज़ है। और एक दूसरी बात जो आप मैं बताए, जी हुँ, नौजवान, हुँ, वो एक छोटी बात है नौजवान हूँ। हुँ, नौजवानों का, इसमें मैं ये बताऊंगा कि इंस्टाग्राम मैं भी यूज़ करता हूँ, मैं भी इंस्टाग्राम पे हूँ कुछ पॉलिटिकल व्यूज शेयर करने के लिए। इस तरह से फेसबुक पे भी हूँ, ट्विटर पे भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि टिकटॉक पे अगर कोई है तो मिलियंस में फॉलोअर्स है टिकटॉक पे किसी बंदे के। तो फेसबुक पे जब आप आते हैं तो उस पर थाउजेंड्स में होते हैं। और ये जो आजकल के जो यंग जनरेशन है, निब्बा निब्बी जिसको बोलते हैं, तो ये लोग जो है फेसबुक को अंकल आंटी बोलते हैं, क्योंकि अब उनके लिए फेसबुक पुरानी चीज हो गई। अब वो इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम रील नया आ गया, इंस्टाग्राम रील, टिकटॉक, ये सब जो है लेटेस्ट है अब इन लोगों के लिए। फेसबुक पुराना हो गया। ट्विटर तो भाई इनकी तो बिल्कुल एकदम बाहर की चीज है। तो मैं जो गौर किया कि भाई इस पे मिलियंस है, इस पे थाउजेंड्स है, ट्विटर पे जाएंगे तो आपको 4,000 5,000 या जो है 2,500 3,000 लोग ही मिलेंगे जो आपको फॉलो करेंगे। तो इससे क्या मालूम हो रहा है कि कौम का जो मिजाज है, नौजवानों का जो मिजाज है, या कौम का ओवरऑल जो मिजाज है, वो क्या बना हुआ है। और अगर ये सिम्त में, ये डायरेक्शन में अगर गए तो भाई बर्बाद हो गई कौम।
कोई जी डायरेक्शन नहीं है, कोई फोकस नहीं है, जिसको देखो उसको जो है ना इंस्टाग्राम रील, वो स्लोमो वीडियो बना दिए बस। वो कोई गाड़ी चला रहा स्लोमो वीडियो, वो पैदल चल रहा स्लोमो वीडियो, वो जो है ना टोपी उतार रहा स्लोमो वीडियो, बाल हिला रहा स्लोमो वीडियो। तो ये पूरे स्लोमो वीडियो बना रहे, पीछे जो है ऑडियोज डाल रहे। अब लोग सोच रहे होंगे कि भाई आप क्यों देख रहे भाई। तो हम, जाहिर सी बात है, कोई टॉपिक पे बोलना है तो एटलीस्ट जो है ना उसकी इन्फॉर्मेशन तो रहनी चाहिए, फैक्चुअल तो बोलना चाहिए ना भाई। तो फैक्चुअल बोलने के लिए एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत तो मालूमात तो करना पड़ेगा उस ताल्लुक से। तो उस लिहाज से हम ये चीज़ें देखें तो हम आवाम के सामने बता रहे बात ये कि भाई इसमें कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। इसके अंदर ना कौम का भला होने वाला है, ना उनका खुद का भला होने वाला है, ना उनके माँ बाप का भला होने वाला है। हाँ, थोड़ा बहुत नाम हो जाता है, और लोग बोलते हैं भाई टिकटॉक स्टार है, ये इंस्टाग्राम पे, ये इधर है, ये उधर है। शोबिज इंडस्ट्री है, शोबिज इंडस्ट्री तो भाई आज है कल खत्म। आपको याद होगा कि ऐसे बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े स्टार्स जो है ना गुमनामी में मर गए, मालूम है आपको? ऐसे जी कई बड़े जी। बड़े स्टार्स गुमनामी में फ्लैट में अकेले रहते थे, मर गए। 2-3 दिन के बाद मालूम हुआ कि भाई ये मर गए। और उसमें भी कैसा रहता है कि जब तक नाम है, नाम है, नाम खत्म तो फिर खत्म। तो भाई ये शोबिस के पीछे भागना नहीं है। कोई ऐसा काम करो कि मरते वक्त जो है ना आप अपने बिस्तर पे है तो एटलीस्ट आप अपने दिल को बोल सकना कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जिंदगी में कुछ तो किया। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। अगर मैं नौजवानों से मुखातिब हूँ और उनको कुछ नसीहत करूँ, ये जो करंट अफ़ेयर्स, ये जो मामलात हो रहे हैं उस पे, तो मैं ये गौर करा हूँ कि हमारे नौजवानों में सब्र नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं रही। जी। हमारे माइंड को ऐसे तरीके से प्रोग्राम किया जा रहा है, अब आप देखें कि स्टेटसेस जो आ रहे हैं, 15 हम्म। सेकंड्स के, 30 सेकंड्स के बस। तो आजकल लोगों को इतनी बेसब्री हो गई है कि वो लोग 1 मिनट का भी कोई वीडियो ठीक से नहीं देख सक रहे। सही बोला आप। यूट्यूब पे अगर आप जो है सो आपका वीडियो अगर 10 मिनट्स क्रॉस कर दे, तो उसको जो है सो लोग ज़्यादा नहीं देंगे। शॉर्ट, शॉर्ट, शॉर्ट। तो सब्र का मादा हमारा खत्म हो गया। तो सब्र का मादा सिर्फ वीडियोज़ देखने में खत्म नहीं हुआ, बल्कि हमारी नफ़्सानी ख्वाहिशात पर भी जो है सो हमारा सब्र अब बिल्कुल नहीं रहा। हम सही हर बोले। चीज़ इंस्टेंट चाह रहे हैं, हर चीज़ इंस्टेंट चाह रहे हैं। कोई अगर फीमेल आईडी भी दिख गई, तो तब का तब उसको मैसेज करेंगे, जब चाहो तब उसको फ्लर्ट करेंगे। यही चीज़ चल रहा, मतलब हर चीज़ इंस्टेंट, और उसी हिसाब से एप्लीकेशंस भी इंस्टेंट, इंस्टेंट, इंस्टेंट। अब आप टिकटॉक ले लो, टिकटॉक या फिर दूसरे ये जो वीडियोज़ बनाने वाले ऐप्स हैं, इसमें 30 सेकंड्स, 60 सेकंड्स, इसी में पूरी स्टोरी बोल लेंगे, इसमें सब हो जाएगा। तो हमारे नौजवानों के अंदर से सब्र खत्म होते जा रहा, प्री प्लान्ड तरीके से खत्म किया जा रहा, और ये लोग भी उसी चीज की आदत में पड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये गिच्चियों में अटक रहे। दूसरी बात, हमारे नौजवान जो है सो असल मेहनत, असल जिंदगी से दूर होकर एक फिक्शनल, एक क्या बोल सकते हैं, एक वर्चुअल वर्ल्ड में गुमशुदा हो जा रहे हैं। इसी को असली वर्ल्ड समझ ले रहे। अब भाई माशाल्लाह आपकी इतनी उम्र है, मेरी इतनी उम्र है, हम जो है सो ये देखे हैं अब तक कि कोई भी चीज़ ऐसा आसानी से नहीं मिलती। सही है। उसके लिए एक प्रोसेस होता, उसके लिए हर चीज़ सही तरीके से करना चाहिए। अब आप अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिशात पर काबू नहीं करने की वजह से वो स्कैमर्स, वो गंदे लोग आपके बेसब्रीपने का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, पूरा का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। दीनी लिहाज से तो मैं आगे बोलूँगा, लेकिन एक कॉमन सेंस के हिसाब से भी बोलूँ, तो आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है। भाई आप बोलो 24 घंटे के अंदर कौन-सी लड़की आपके साथ न्यूड चैट, सेक्स चैट करने के लिए रेडी होती, बोलो? कौन होते आजकल? क्या इंसाना नहीं है? 24 घंटे में होने वाली क्या सही में लड़की रहती? तो ये पूरा मेड अप रहता, और हमारे बच्चे बेसब्रीपने में इसमें जो है सो पड़ जा रहे हैं। और आप जो है सो अपनी नौजवानों को बोलूँगा कि आप जो है सो सही वसाइल इस्तेमाल करते हुए, अपने घरवालों में, एक मुआशरे में, आपके खानदान में एक सही इज़्ज़त बनाते हुए, जल्द से जल्द निकाह करिए। सही बात है। निकाह करेंगे तो ये चीज़ों से बचेंगे आप। नहीं, और अभी आप। क्लियरली जी जी। क्लियरली बोल्ड तरीके से मैं बोलूँ कि देखो भाई, देयर इज़ नथिंग लाइक फ्री सेक्स। कोई भी आपको वीडियो कॉल पे आके ये दे देंगे, वो दे देंगे, नहीं। कोई भी आपको आसानी से पैसा ऑनलाइन देने वाला है तो वो स्कैम है, वो फ्रॉड है।
आपको पागल बेवकूफ बनाया जा रहा है। वही अगर आपको जैसे सेक्सुअली कोई अट्रैक्ट करना चाह रहा है तो वो स्कैम है, फ्रॉड है। आप ये गिच्चियों में हरगिज मत पड़िए। जी आप बिल्कुल। इससे आपकी खुद की इज्जत, आपके घर वालों की इज्जत, आपके खानदान की इज्जत डुबा लेंगे। तो सही इन बात है। चीजों में आप हरगिज मत पड़िए। और अगर इस्लामी लिहाज से बोलूं तो देखो भाई, शैतान हमारा खुला दुश्मन है। आपको ऐसे ही बेवकूफ बनाएगा, ऐसे ही बेवकूफ बनाएगा और आपको यही छोटे-छोटे ख्वाहिशों में घेर के रख देगा। सही तो बात है। आप शैतान के हथकंडों में ना पड़िए। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि ज़िना के करीब भी नहीं जाना है हमारे। सही तो बात है। आप ये चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए, बिल्कुल दूर रहिए। और आप अपने दोस्तों में, अपने खानदान में भी सही गाइड करिए। ये क्या है, ये छिछोरेपने में आके ये गंदे हरकतों में लग गए, तो ऑब्वियसली शिकार करने वाला तो आपको शिकार बनाएगा ही। सही फिर बात है। आप अपनी इज़्ज़त की खातिर, आपकी इज़्ज़त भी जाएगी, आपका पैसा भी जाएगा, सब खत्म हो जाएँगे। सही सही। देखिए एक जो है आपकी बात पे एक शेर याद आया। राह वफा में हर सू कांटे, धूप ज्यादा साए कम, लेकिन इस वाह! पर चलने वाले खुशी रहे पछताए कम। तो इसमें बहुत क्या है कि आप जब अभी अभी जो आप बात बताए कि भाई इंस्टेंट 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 इंस्टेंट, हर चीज़ इंस्टेंट हो गई, हर चीज़ जल्दी जल्दी, हर चीज़ जो है शॉर्ट शॉर्ट होना, जल्दी फेम होना, जल्दी सक्सेस होना, जल्दी आप जैसा बता रहे कि भाई नफसानी ख्वाहिश भी जल्दी पूरी हो जाना। तो ये मसला जो है वाकई में डेंजरस मसला है, वाकई में डेंजरस मसला है। अच्छी तरीके से मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह कि 2001 में 2002 में उस टाइम पे आपको याद होगा 90 मिनट्स के कैसेट्स आते थे, 90 मिनट्स के ऑडियो कैसेट्स आते थे टीडी के जी, और इसके बयानात वगैरह होते थे अंदर उसके, या फिर कुछ भी उस नसीहत वगैरह, आवाज़ वगैरह, नसीहत वगैरह उसमें होती थी। तो 90 मिनट्स के कैसेट्स जो है लोग सुनते थे, आप और हम भी सुनते थे अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे माँ बाप भी सुनते थे। उसके बाद जो है वीडियो कैसेट का दौर आया, तो उलमा के वीडियो कैसेट उस टाइम पे आते थे अल्हम्दुलिल्लाह 2002 में 3 में। तो 3 3 घंटे की वीडियो कैसेट रहती थी और सुकून से सब्र से पूरा बैठ के सुनते थे। अब उसके बाद जो है देखते देखते फ्लैश ड्राइव का दौर आया, फिर सीडी ड्राइव का दौर आया, फिर उसके बाद जो है टोरेंट्स का दौर आया, फिर देखते देखते जो है आपका यूट्यूब आ गया। फिर यूट्यूब आते आते अब तो जो है ना व्हाट्सअप, व्हाट्सअप के बाद तो फिर अब इंस्टाग्राम और ये टिकटॉक, 20 20 सेकंड, 30 30 सेकंड में पब्लिक को जो है ना इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये वाकई में आप जो बात बता रहे हैं ना, ये डेंजरस चीज़ है। यकीन मानिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कई ऐसे थिंक टैंक ग्रुप्स के जो है ना वीडियोस फॉलो करता हूँ, उनके डिस्कशंस, पैनल डिस्कशन सुनता हूँ बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह। 2 2 घंटे के, 2.5 2.5 घंटे के रहते भाई अल्हम्दुलिल्लाह। मगर एक एक पॉइंट उनका सुनने में, समझने में काफ़ी चीज़ें मालूम होती हैं। और आवाम के अंदर जब आप देखते हैं ये चीज़ कि आवाम जो है 2 मिनट 3 मिनट का व्हाट्सअप क्लिप देख लिए, 2 मिनट 3 मिनट का यूट्यूब वीडियो देख लिए, और फिर जो है ना ऐसा डिसीजन देते, ऐसा बात करते कि भाई पूरा इन एंड आउट A to Z पूरा मालूम है। तो एक तो सब्र खत्म हो गया पब्लिक के अंदर, दूसरी बात जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा आ गया, जिसकी वजह से जो है ये मसाइल पेश आ रहे हैं। अभी एक बात याद आई, आपके बात सुनते मतलब कौम किस डायरेक्शन में जा रही है, इस बात से जो एक बात याद आई। आपको मालूम है कि फिलहाल मैं रिसेंटली 2 दिन पहले ही देखा, इसराइल का जो इंटरसेप्ट मिसाइल है वो आपके हैदराबाद गच्चीबोली पे बन रहा। ओह! जी। और इसराइलीज जो है इसको शेयर करे अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे, अलग अलग जगहों पे। तो मैं देखा, देख के दंग हो गया। वो लोग लिखे कि भाई हम इंडिया के साथ जो है बहुत खुश हैं, क्योंकि देखो ये हम अगेंस्ट है या प्रो है एक अलग बात है, क्योंकि ये इंडिया का इसराइल का डिप्लोमेटिक रिलेशन है, ट्रेड रिलेशन है, टेक्नोलॉजिकल रिलेशन है, जो भी है वो उनका पर्सनल है, उसमें हम नहीं जाएंगे। ठीक है। मगर यहाँ पे पॉइंट जो है, यहाँ पे हम किस में मसरूफ है देखिए, हमारे नौजवान किस में मसरूफ है देखिए, हम दावतों में मसरूफ है, शेरों का नाका, हाँ नवाबों की बस्ती, और जो है चाय पीते, सिगरेट पीते, गर्दन पे मारते, ये बोले तो वो करते, ये बोले तो वो करते, हमारी हवा यहाँ है, हमारी वो हवा वहाँ है, इसमें मसरूफ है। ठीक है। और एक ऐसी कौम जिसको आप सुबह शाम गाली देते हैं, मलऊन कौम बोलते हैं आप उसको, और हर चीज में साजिश बोलते हैं। ये कब भी अगर मैं लाके बताया इसके अंदर चाय है तो आप बोलते हो वो भी यहूदी की चाल है। तो आप हर चीज में जिसमें यहूदी की चाल बोलते हैं, वो कौम कहाँ जा रही देखो आप।
कि आपके शहर हैदराबाद में गच्ची बोली में, जहाँ पे आप गाड़ी पे कट मारते हुए बच्चों को छेड़ते हुए जाते, तो वो एरिया में जो है वो लोग, इसराइल का इंटरसेप्ट मिसाइल बन रहा हैदराबाद के अंदर गच्ची बोली में। तो सोचने की बात है भाई, ये सोचने की बात है, गौर करने की बात है कि भाई हम कोई भी कौम जो है ना यूं आगे नहीं चले जाती। हम समझते हैं नहीं भाई यहूद नसारा है तो उनको तो जो है दुनिया में जन्नत है, भाई ठीक है, तो मेहनत भी तो कर रहे वो लोग। उनका फोकस देखो भाई, आप यकीन मानो कितने, आप जो है ये टिकटॉकर या इंस्टाग्राम रील बनाने वाले, कितने आपको यहूदियां मिलेंगे, कितने जूस मिलेंगे बताओ आप। वो लोग, उनका फोकस किधर है देखो आप, उनका उनका गोल किधर है देखो आप, कि कौम के अंदर पढ़ाई और जो है ना रिसर्च और जो है ना डेवलपमेंट, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस। अब हमारे पास अब देखिए आप, अच्छा आपकी इंस्टाग्राम पे। आपकी इस बात पे मैं भी एक रियल वाकया हुआ सो बात आपको बताऊंगा कि जैसा हम इजराइल से, यहूदियों से वो कौम को लान तान करते, लेकिन वो कौम किधर जा रही और हमारे नौजवान किधर जा रहे, वैसा ही एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो 1925 में जब आरएसएस की बुनियाद रखी गई, तो आरएसएस बिल्कुल छोटी सी चीज थी, बहुत चुनिंदा 7 से 8 लोग थे वो जो आरएसएस की बुनियाद रखे थे और जो बड़े ब्राह्मण थे। उसके बाद 1960s 1970s में ये लोग जो है सो नागपुर से, महाराष्ट्र से थोड़ा एक्सपैंड होने की जो है सो सोच रहे थे। हम दूसरे स्टेट्स में भी जाएंगे, वहां पे भी हमारे संगठन को थोड़ा मजबूत करेंगे। तो आज जो नितिन गडकरी है, देखिए यूनियन मिनिस्टर है, उसका बाप उसका बाप जो कि नागपुर से था, वो टाइम पे वो नौजवान था। वो उसको जिम्मेदारी दी गई कि उसको गुजरात को जाना है, अहमदाबाद को जाना है, जाके वहां पे आरएसएस का बुनियादी काम करना है, वहां पे आरएसएस की एक सीड, एक जो सो बीज डालना है। तो नितिन गडकरी का बाप 1960s में गुजरात को गया अकेला, हर चीज छोड़कर, उसकी जवानी की उम्र, जाके वहां पे अहमदाबाद से काम करना शुरू करा। तो उसको एक 11-12 साल का कम उम्र का एक लड़का दिखा, उसकी काबिलियत देखा, इन्हें देख के उसको पकड़ के बोला कि बेटा तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारे अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज है, तुम मेरे साथ रहो, देखना तुम्हारा भी मुस्तकबिल अच्छा होगा, हमारी जो हिंदू कौम है उसका भी मुस्तकबिल अच्छा होगा। उसको ट्रेन करा। वो नौजवान के अंदर भी सब्र था, ट्रेन हुआ, अपने आप को तराशा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, ऐसा करते करते बाद में गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना और अब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना, वही नौजवान जो रोडों पे नितिन गडकरी के बाप से मिला था, नरेंद्र मोदी। ये उम्र में उन्हें काम शुरू करा था, तो आज इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना उन्हें, उतने कुर्बानियां देते हुए सब्र से बहुत आगे बढ़ा उन्हें। हमारी नजर में उन्हें गलत है, लेकिन उसके कौम की नजर में, उसकी आइडियोलॉजी की नजर में उन्हें कितना आगे नहीं गया। उसके पास क्या टैलेंट नहीं है बोलो मोदी के पास? उसकी स्पीकिंग स्किल्स ले लो आप, उसके जो सो लीडरशिप क्वालिटीज ले लो आप। हमारे नौजवानों के पास भी है ये, लेकिन हमारे नौजवानों के पास एक सही तरीके से गाइडेंस नहीं है, सब्र नहीं है, इसलिए हम पीछे होते जा रहे और गैर कौम आगे जा रही। बेशक बेशक सही बात बोले आप। इसका जो मोदी का अक्षय कुमार के साथ जो इंटरव्यू आया था, तो अक्सर लोग जो है इसके मीम्स बनाए, आम काट के खाते चूस के खाते, इसके ऊपर जो है काफी मीम्स बने। तो ये तो जो था, ये पहला सवाल था, फर्स्ट क्वेश्चन था, आम काट के खाते चूस के खाते। तो मैं क्या किया, पूरा इंटरव्यू सुना मैं। और आप जो बात बताए ये बिल्कुल 100% सही बात है ये, कि मोदी जो है जब नौजवानी में ऑटो का किराया जेब में रखते हुए भी पैदल जाता था, क्योंकि वो उसके ऑर्गेनाइजेशन के पैसे थे, उसके खुद के पैसे नहीं थे। तो आप जो बात बता रहे बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखिए भाई, दुनिया का दस्तूर है, अल्लाह की सुन्नत है क्या, कि जो सैक्रिफाइस देता है, जो यानी वक्त लगाता है या सैक्रिफाइस देता है, जो भी अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो, तो उसके लिए आगे है, रास्ते हमवार है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे थी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो असलाफ गुजरे, इनके कुर्बानियाँ देखिए आप माशाल्लाह, इनका फोकस देखिए, इनका गोल देखिए। सबसे पहला रिसर्च सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कायम करे थे इराक के अंदर। आप देखेंगे कि जो है जो मबाहिस जिसको बोलते हैं या इंटेलिजेंस सिस्टम जिसको बोलते हैं, CIA या CID जो भी है, ये सबसे पहले जो है ना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कायम किए थे, बहुत ही एफिशिएंट इंटेलिजेंस मबाहिस सिस्टम। और इस तरह से आप देखेंगे सलाहुद्दीन अय्यूबी के टाइम के वाक़यात और इस तरह के वाक़यात,
ये आज किताबों में दर्ज है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, अरे भाई हम 800 साल हुकूमत करे थे, हम 500 साल हुकूमत करे थे, हम 300 साल हुकूमत करे थे। तो हम करे थे, अब क्या कर रहे हैं आप, वो जरूरी है। हम जो बिल्कुल है बिल्कुल। हिंदुस्तान पे हुकूमत करे थे 500 साल, भाई करे थे, हो गया। वो मुगल थे, मुगलों का दौर था, हम ये बनाए वो बनाए, वो किला बनाए वो बनाए, ठीक ठीक है भाई। साहबा क्या बनाया कभी गौर करे, साहबा क्या बनाए? साहबा के बने हुए कौन से किले मिलेंगे भाई आपको, बताओ आप, साहबा के बने हुए कौन से? और आप मुगलों का भाई जो डाउनफॉल देखेंगे आप, यही था, आर्ट ऑफ वॉर में बहुत आगे थे मुगल। इसके ऊपर जो बीबीसी के डॉक्यूमेंट्रीज है आर्ट ऑफ वॉर के ऊपर, मगर जब डाउनफॉल हुआ उनका, वो टाइम पे आप देखेंगे तो ये लोग डिफेंस के ऊपर खर्च करने के बदल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पर खर्च कर रहे थे। यानी कि बीवी की याद में ताजमहल बना दिए, उनकी याद में ये बना दिए, उनकी याद में वो बना दिए। और निज़ामों का भी आप देखिए, जो सबसे पहले निज़ाम थे, टैक्स कलेक्टर थे सबसे पहले निज़ाम, जो उनकी आर्मी थी बड़ी स्ट्रांग थी। देखते देखते जो उनके अंदर जो यानी कमजोरी आना शुरू हुई, उसके बाद देखिए पुलिस एक्शन हुआ, फिर जो है ना पूरा सरेंडर करना पड़ा। तो बहरहाल एक अलग स्टोरी है, मगर पॉइंट यहाँ पे ये है कि भाई हम जब भी मस्ती में रहे, गिरे, गरक बस पे। इतनी सी बात है। आज बिल्कुल देखिए आप बिल्कुल। अपने लड़के जो है ना रातों में जगना, यकीन मानिए, मेरा घर जो है वहाँ पे मणिकुंडा के पास, शेखपेट मणिकुंडा के पास है। तो मेहदीपट्टनम से जो हम मणिकुंडा तक जाते हैं, रात में 12:30 से लेके 1:30-2 बजे तक जबरदस्त ट्रैफिक है, पूरे शादी खाने फुल। वही आप जो है चैतन्यपुरी, दिलसुख नगर, एलबी नगर, उधर साइड चले जाइए आप, रातों सुनसान में होता। बिल्कुल जो है ना सुनसान है। तो वाकई में आप जैसा बात बताए कि हमारे पास ना कुर्बानी का जज्बा है, ना फोकस है, ना गोल है। एक और मैं बात बताऊंगा आपकी बात पे, वो ये है कि भाई हमारे पास जो है ना माहौल भी नहीं है भाई, माहौल नहीं है। देखिए हर कौम का जो रहता ना माहौल बनता, माहौल से सीखते लोग। तो मिसाल के तौर पे आपके बहन डॉक्टर बने, तो वो देख के आपके सलेरे बहन भी डॉक्टर बनते। वो देख के जो है आपके मामू के लड़के लड़कियां भी जो है डॉक्टर बनते। तो एक को एक देख के जो है ना माहौल बनता। मगर हमारे पास जो है ना कोई अगर कोई कुछ करना भी चाह रहा, कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी भी करना चाह रहा, तो जिस तरह से उसकी टांग खींची जाती, जिस तरह से उसको गिराया जाता, तो भाई ये भी एक अच्छी निशानी नहीं है। बहरहाल जी। जो हमारा टॉपिक टॉपिक था, टॉपिक माहौल, यही। अब ये देखिए, ये जो न्यूडिटी फैल रही है, हमारे नौजवान जो इन गंदे चीजों का शिकार हो रहे हैं, और ऊपर से ये टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स और जो मुआशरे को खराब कर रहे हैं, इसके पीछे जो है सो माँ बाप का भी बहुत बड़ा हाथ है। आप जैसा बोल रहे कि माहौल नहीं बन रहा, माहौल हम्म, को सबसे पहले माँ बनाती, बाप की वजह से माहौल बनता, घर का माहौल बनता, खुद का माहौल बनता, उसके बाद मुआशरे का, सोसाइटी का माहौल बनता। लेकिन हमारे पास आज ही ये जो गंदगी फैल रही ना, माँ बाप खुद उकसा रहे बच्चों को। मैं हम्म, देख रहा हूँ कि कई टिकटॉकर्स, इंस्टाग्राम के कई जो है सो, जिनके लाखों में फॉलोअर्स है, मुसलमान बच्चियां हैं, कम उम्र हम्म, के, 9th के 10th के, 14-15 साल की होंगी वो बच्ची, 14-15-16 साल के होंगे बच्चे। ये लोग इतना नाच रहे हैं, इतना वाहियात वीडियोस बना रहे हैं, तो इनके माँ बाप इनको छोड़ दिए हुए, इनके माँ बाप इनके ये नंगेपने को फख्र समझ रहे हैं, जिसकी वजह से ये गंदगी, ये माहौल हमारा खराब हो रहा बिल्कुल 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 सही बात है भाई आपकी। तो बहरहाल हम मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। माँ है। जी। बाप और जो गार्डियंस हैं, जो बड़े लोग हैं, उनकी तवज्जो जो है इस चीज़ की तरफ लेके आ सकते हैं। बता सकते हैं कि भाई लाइफ में सीरियसनेस होना चाहिए। लाइफ इज नॉट जस्ट ए गेम, मतलब सिर्फ खेल तमाशा कर रहे हैं आप। आपकी लाइफ का कोई फोकस नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई एम नहीं है, करना क्या है, कोई विजन नहीं है आपका। और जो है आप गौर करिए, एक चीज़ देखिए आप, मैं काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस देखता रहता हूँ, तो ये महसूस हुआ कि गोरे अंग्रेज जो है 5 साल के बाद का, 10 साल के बाद का ये लोग प्लान करना शुरू कर देते पहले ही, कि भाई 2021 चल रहा, 2022 मिड या एंड तक कहाँ रहना है, 23 में क्या करना है, 24 में क्या करना है, 25 में अपने आप को कहाँ पे देखना है। ये टू डू लिस्ट रहती है उनके पास। तभी तो देखिए भाई कोई भी कौम आगे यूं नहीं निकल जाती।
ठीक है, कुछ ना कुछ डेडिकेशन रहता उनके पास, कुछ ना कुछ उनके सैक्रिफाइसेस होते। हमारे लोग ये लॉन्ग टर्म गोल्स और टारगेट्स में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि इनके दिमाग में खास तौर पे जब एक लड़का या लड़की 10th पास होती, इंटर पास होती, उसके बाद वो कंफर्ट जोन में इसलिए चले आती, दिमाग में आ जाता हमारे मामू बाहर है ना, बुला लेते, चिच्चा बाहर है ना, बुला लेते। तो वो लोग कुछ यहाँ पे मेहनत करते नहीं, यहाँ पे कुछ उनका इंटरेस्ट ही नहीं, पढ़ाई के नाम पे कॉलेज को जाएंगे, वही चिल्लरपना, गंदे हरकतें, डेटों पे ये चाहिए, फिर जैसे ये यूट्यूबर्स के पीछे ये गिच्चियों में रहेंगे। क्या भाई कुछ मुस्तकबिल का सोचे बोले तो है ना, दुबई में चीचा उन्हों बुला लेते, मामू वहां बुला लेते, कनाडा की प्रोसेसिंग कर लेंगे, या फिर जो है सो यूरोपियन कंट्रीज को चले जाएंगे। तो ये हम कंफर्ट जोन में इस वजह से भी चले गए क्योंकि हमारे जो बड़े लोग हैं ना, हमारे नौजवानों को बिल्कुल कंफर्ट में रख रहे। जी जी ये जी लोग हाँ बिल्कुल। कंफर्ट में आके खाली दिमाग शैतान का घर, कुछ करना तो नहीं है, आप यकीन एजुकेशन मानिए। सिस्टम तो हमारा उतना प्रोग्रेसिव नहीं है, जी जी। लिहाजा कंफर्ट अय्याशी जोन से होंगे। याद आया, फिल वक्त जो हैदराबाद का जो बीजेपी लीडर है, प्रेसिडेंट है, रामचंद्र राव, इसकी बेटी जी। हमारे साथ काम करती थी, कलीग है मेरी, आज भी ओ। अल्हम्दुलिल्लाह पहचानती वो। तो हम्म। मेरी जो पहली कंपनी थी, जो मैं 14 साल पहले काम किया था इंडिया में, तो एमएमटीएस ट्रेन से हम लोग जाते थे। मैं जाता था अपने मलकपेट से, वो मेरे ख्याल से सिकंदराबाद से आते थे। हम लोग पूरे जो है ऑफिस के बंदे अपना क्या बोलते हैं, अपना कोंडापुर पे रेलवे स्टेशन पे जो है उतरते थे, हाईटेक सिटी के। तो वहाँ पे हमारी कंपनी की गाड़ी आती थी जाती थी। लेकिन मानिए 2 महीने तक मालूम नहीं हुआ कि भाई ये बीजेपी के लीडर की बेटी है। एमएमटीएस ट्रेन में बड़े हमारे लीडर साथ की। बड़े लीडर के, आप यकीन मानिए उसका नाम अगर आप विकिपीडिया पे मारेंगे तो वो लड़की का नाम जो है उस पे है लिखा हुआ। तो वो हमारे साथ जो है ना ट्रेन में आती थी, ऑटो में सफर करती थी, ये सब। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को खास तौर पे ये स्ट्रगलिंग वाले फेज में जानबूझ के डालते हैं, ताकि वो लोग जो है ना लाइफ साइंसेस सीखना, ताकि जो है फिर वो लोग आगे बढ़ के जो है रहनुमाई कर सकते हैं लोगों की। तो ये हमारे पास नहीं है। थोड़ा पैसा आ गया मस्ती, थोड़ा पैसा आ गया हंसी मजाक, गिराना, हंसना, ठीठी ठाठा, बस अल्लाह माफ करे, यही चीजों में जो है हम लोग मसरूफ है। और हम ये जो मस्तीखोर बड़े यूट्यूबर्स हैं हमारे, जो है सो कम उम्र के बिल्कुल कच्चे या फिर कौले हमारे जो बच्चे हैं, उन लोगों को जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। आप इन लोगों के खुद के भी लाइव्स देखेंगे। देखिए पर्सनल तो हम किसी को टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे नौजवान इनको एक आइडल देख रहे हैं, इनके फैन है, इनको फॉलो कर रहे हैं, तो आप बोलिए हैदराबादी, खासतौर पर अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबादी यूट्यूबर्स कौन सी सही जिंदगी बिता रहे बोलिए आप। कोई दो दो शादियां करा हुआ है, बीवियों को छोड़ रहा, कोई जो है सो गंदे चैट्स में नंगे फोटोज में पकड़ा जा रहा, कोई नंगे वीडियोस में पकड़ा जा रहा, कोई अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाने की वजह से केसेस में है, कोई जो सो नशे की वजह से जो है सो केसेस में है, कोई जो है सो दहेज की वजह से जो है सो केसों में अटका हुआ है, कोई जो सो फ्लर्टिंग के इस केस के माने जितने गंदे चीजा है, ये इन लोग के अंदर मिल रहे। एक तो इन लोग सही नहीं, ऊपर से हमारे जो नौजवान हैं ये लोगों को फॉलो कर रहे, यही कल्चर यही माहौल बढ़ते जा रहा। सही बात है। और असल में ये जो जैसा मैं अभी बता रहा था कि एक को एक देख के सीखते, तो ये चीज़ है। और ये वीलॉग का कल्चर और ये यूट्यूबर्स का, ये अपने आप को जो है सेलिब्रिटी समझ के बैठे हुए हैं। खैर वो दौर ख़त्म हो गया जब जो है लोग अपने आप को सेलिब्रिटी समझते थे, क्योंकि आज का तो यूट्यूब का दौर है, हर गली में एक सेलिब्रिटी बन जा रहा। तो इस लिहाज से जो है अब अल्लाह ही बेहतर जानता कि भाई ये कल्चर कैसा टूटेगा, कैसा ख़त्म होएगा, एक अलग चीज़ है। और एक बात मैं ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पे बताना, कि हमारे हैदराबाद के जो है मशहूर साहब है, मेरे ख्याल से रिसेंटली सऊदी से रिटर्न हुए, इनके वीडियोस जो है लोग फॉरवर्ड करे थे, बताए भाई देखो नसीहत करे यूट्यूबर्स को और जो है टिकटॉकर्स को। तो हजरत जो है काफ़ी जारिहाना अंदाज से जो है नसीहत करने जा रहे। यानी हिजड़ा बोल दे रहे किसी को, कि लड़कियों को हिजड़ा बोल दे रहे, या कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर ले रहे। रिसेंटली मेरे ख्याल से किसी के बारे में बोले कि भाई गिड्डा है, इस तरह से। तो अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं या फिर उनके एडमायरर्स है, तो उनको भी यही बोलेंगे कि भाई ये दावत का तरीका ये भी नहीं होता, इस तरह से जो है ना किसी को गिरा देना, किसी को ये कर देना।
किसी का खिल्ली या मजाक उड़ाना। आप एक चीज़ गौर करिए, पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स है, बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स है, जिसको अलग अलग मकतब फ़िक्र के उलमा जो है बुला के, दावत दे के, बिठा के, इज्जत दे के उनको समझाते। तो ये समझाने का भी तरीका होना चाहिए। इस तरह से हम जो है ना उठा के किसी की भी बेइज्जती कर देना या फिर किसी को कुछ भी मुंह आया बोल देना, ये भी चीज़ सही नहीं है मेरे हिसाब से। जी, जी, बिल्कुल, मैं भी मुत्तफ़िक़ हूँ आपकी इस बात पे। इन जनरल चलो आप जो है सो अ, इन जनरल सबको, लेकिन एक-एक को पर्सनली टारगेट करके बोलना, ये तो बहुत गलत है। वो बंदा जो है सो इस्लाह करने की बजाय रेबेल हो जाएगा, आपकी बात का पूरा मुखालिफ हो जाएगा वो, होके वो हम्म। और अपना शर ज़्यादा फैलाएगा। तो पर्सनल ज़्यादा टारगेट नहीं करते हुए, ऑन इश्यू अगर अपन सही तरीके से बात करें, सामने वाले की इस्लाह करें, तो बेहतर रहता। सही बात है। जी, चलिए भाई, माशाल्लाह आपसे बात करके जो है काफ़ी मज़ा आया। थोड़े कमेंट्स देख लेंगे इंशाल्लाह, उसके जी। बाद जो है मैं वीडियो एंड करता हूँ। मेरे पेज पे देखता हूँ कमेंट्स। शेख अहमद बोल रहे हैं कि माशाल्लाह टू इंटेलेक्चुअल शेयरिंग स्क्रीन। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे शेख अहमद, जज़ाकल्लाह खैर। आपके ख्याल से शेख अहमद आपके दोस्त हैं? जी, जी, हमारे बहुत गहरे दोस्त हैं। अच्छा, माशाल्लाह। एक और साहब हैं, आसिम मीर साहब बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है, ईयू अमेरिका का सोच ले रहे, यहाँ के आने के बाद पूरे सीन अलग रहता। अच्छा, शायद ये साहब जो है अमेरिका में रहते, तो बोल रहे कि भाई अमेरिका जाएंगे, यहाँ जाएंगे बोलते अपने लोग, मगर वहाँ जाने के बाद जो है वहाँ का माहौल ही अलग है। माज बिन मुकरी बोल रहे हैं कि ग्रेट टू सी यू, बहुत शुक्रिया माज बिन मुकरी साहब। ब अब्दुल खबीर साहब लिख रहे हैं कि प्लीज टॉक अबाउट नाइट आउट ड्राइवर कार एक्सीडेंट। ये बोल रहे हैं कि रातों में जो लड़के अपने ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा कल्चर फैला हुआ है दोषी की, बंडी पे चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, खाने पीने का जो रातों में रैश ड्राइविंग चल रही है अपने पास हैदराबाद में। तो ये बोल रहे हैं कि इसके ऊपर भी थोड़ा सा बोलिए इंशाल्लाह, फिर कभी जो है मौका मिला इंशाल्लाह तो इस मौजू पे बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे इंशाल्लाह। वेकअप पे भी मैं थोड़े देख लेता हूँ कमेंट्स, उधर तो कमेंट्स इसमें कुछ नज़र आ नहीं रहे, पता नहीं क्या सेटिंग है, कमेंट्स तो नज़र नहीं आ रहे इधर। तो अभी आधी रात भी है ना, तो हमारे बहुत से लोग इस वक़्त तो सोते रहते। सही हमारे बात को है। मसरूफ़ियत। जी। चलो भाई, माशाल्लाह, बहुत जो है आपसे बात करके अच्छा बहुत लगा। एक अच्छा अच्छा लगा, कोई मुझे भी बहुत शेर अच्छा लगा। दक्कन साहब जो है कमेंट किए हैं कि भाई ये सब सिर्फ ओल्ड सिटी में है, क्यों हो रहा, न्यू सिटी का अलग मामला, कहीं कोई स्कैम में नहीं है। नहीं देखिए भाई, ये तो हर जगह हो रहा, ओल्ड सिटी हो या न्यू सिटी हो, हर जगह ये चीज़ है भाई। हर पूरे हर जगह के हैदराबाद का ही। मुसलमानों का यही हाल है समझो, हाँ, पूरे तकरीबन। हैदराबाद का। अब पाकिस्तान के भी देख लीजिए, वहाँ के भी लोग जो है यही बात उठाते जाते चुने चक्रा में, वो भी यही इशूज को लेके आते रहता है कि भाई कौम के अंदर रुझान नहीं है, फोकस नहीं है, क्या जो है हम गुमनाम जिंदगी गुजार रहे हैं। अब्दुल समद साहब बोल रहे हैं कि भाई बिल्कुल सही बात, सही राह, तनवीर भाई आप कुछ दिन पहले एक वीडियो डाले थे। जी जी भाई। सैयद अबरार अहमद लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, ग्रेट वर्क, कीप इट गोइंग, वी वर्क इन बैक इन 2010। शुक्रिया अबरार अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल के ख़ास तौर पे वीडियो देखा। और जो हजरात जिन्होंने वक्त निकाल के ख़ास तौर पे वीडियो देखा, तो उन सबको हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और मैं महसूस नहीं किया, देखते देखते जो है माशाल्लाह 43 मिनट्स का ये वीडियो हो गया। अच्छा, एक हुँ। और कमेंट है, वही देख लेंगे क्या है ये। सऊदी अरब में अजनबियों का क्या है मामला है, प्लीज करेगा। कुछ भी नहीं है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह खुश है, अजनबियाँ प्राड़ो चला रहे, खुश खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है अजनबियों का। तो बहरहाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अदनान कमर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, रात को जो है मैं आपको डिस्टर्ब कर दिया, मैसेज करके जो है बोला कि भाई ये मौजू पे हम बात करेंगे, तो आप भी जो है वक्त निकाल के आए, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपकी भी मसरूफियात है, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं आपके, बारकल्लाह फीक, अल्लाह जो है बरकत दे। भैया बहुत बहुत भैया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया ज़ाहिर। जज़ाकल्लाह।